बाहर बहुत बारिश हो रही थी। युयांग अकेला ही क्लास में बैठा था और उसे याद आता है कि एक दिन ऐसे ही तेज बारिश हो रही थी और वो छाता नहीं लाया था। तब वहाँ ली हुआन ने आके उसे छाता दिया कि मेरी क्लास ऊपर ही है, तो जब तुम्हारी क्लास ख़त्म हो जाए तो मुझसे मिलने आना। अब युयांग अकेला ही था कि उसके बारे में मैं क्यों सोच रहा हूँ, वो तो अब चला गया है। संडे था तो चियो अंकल पेन के घर ही रुक गया और जैसे अपना ही घर हो वैसे ही वहाँ रह रहा था। वो अंकल पेन के साथ बार में भी चाहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कोई मुसीबत नहीं खड़ी करूँगा। बाहर तेज बारिश हो रही थी और अंकल पेन वहाँ युयांग को देख लेते हैं। चियो सोचता है कि ये नाम तो मैंने पहले कहीं सुना हुआ लगता है। अंकल पेन युयांग को कह रहे थे कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। युयांग मना कर रहा था लेकिन फिर युयांग मान ही गया। अंकल पेन युयांग को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे तो चियो को वो अच्छा नहीं लगता कि आखिरकार वो है कौन। वो अंकल पेन के बहुत क्लोज लगता है और उसे याद आ गया तो वो ज़ोर से बोल देता है कि मुझे याद आ गया, तुम युयांग हो। तो युयांग भी उसे देख के कहता है कि ये तुम हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो चियो कहता है कि क्या तुम मुझे जानते हो। युयांग अंकल पेन को पीछे करता हुआ कहता है कि अंकल पेन क्या आप इससे जानते हैं। तो चियो अंकल पेन को अपनी ओर खींच लेता है कि मैंने उसे पहले देखा था, इस अंकल को मुझसे छीनने की कोशिश भी मत करना। युयांग को पता था कि वो बहुत सारी लड़कियों के साथ घूमता फिरता था तो अब वो लड़कों में भी इंटरेस्ट दिखाने लगा। चियो मना कर रहा था कि मैंने किसी लड़की को भी नहीं फंसाया, बकवास करना बंद करो। तो युयांग उसे बाथरूम में अंदर ले जाता है और चियो को धमकाता है कि अंकल पेन के साथ मैच करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि युयांग को लगता है कि ये चियो तो सिर्फ टाइम पास के लिए ही ऐसा करता है और कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। लेकिन चियो कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं उसे प्यार करता हूँ या नहीं। तो फिर वो बाहर निकल जाता है और अंकल पेन को कहता है कि आपको इस बारे में क्या लगता है ये मैं नहीं जानता, लेकिन उस लड़के से दूर रहना, वो कुछ भी सीरियसली नहीं लेता। लेकिन अंकल पेन उसे ली हुआन के बारे में पूछते हैं कि तुम दोनों के बीच कैसा चल रहा है। तो युयांग कहता है कि मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। अंदर से चियो सब सुन रहा था। अंकल पेन कहते हैं कि क्या तुम्हें इस बात की चिंता है कि वो किसी लड़की को चाहने लगेगा। देखो, इमोशंस तो बदलते रहते हैं, अगर वो आगे जाके किसी और को प्यार करेगा तो तुम उसे छोड़ सकते हो। तुम भी ये जानते हो कि कोई भी ऐसा नहीं जो पूरी तरह से परफेक्ट हो। तुम्हें इस बारे में इतनी ज़्यादा परवाह करने की ज़रूरत नहीं, तुम खुद पे ही इतना जोर क्यों दे रहे हो। लेकिन युयांग अंकल पेन का शुक्रिया करता है और जाने लगता है। फिर युयांग के जाने के बाद चियो बाहर आता है और युयांग के बारे में पूछता है कि वो कौन था। तो अंकल पेन उसे सब कह देते हैं कि युयांग एक गे है, लेकिन दूसरा लड़का जो उसे प्यार करता है वो गे नहीं है, तो इसलिए उसे उसकी चिंता है। तो चियो कहता है कि उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसके जैसे लोगों को तो बाय कहते हैं, है ना, जिसे लड़के और लड़कियां दोनों से ही अट्रैक्शन होता है। अंकल पेन कहते हैं कि कुछ गे ऐसे होते हैं जो बाइसेक्सुअल लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो तो किसी के भी पास जा सकते हैं। जवान लोग ऐसे ही होते हैं, जब मज़ा ख़त्म हो जाए तो चले जाते हैं। लेकिन चियो कहता है कि मैं कोई मजाक करने की नहीं सोच रहा था, इस बार मैं सच में ये कह रहा हूँ। अंकल पेन देखते हैं तो उसे चियो का फेस पहली बार इतना सीरियस दिखा। फिर उसके बाद चियो हर वक्त बस अंकल पेन के बारे में ही सोचता रहता था। वो अपनी कार में अपने दोस्त के साथ बैठा था, तब वहाँ एक लड़की आती है और उसे बुला रही थी कि आज मैं फ्री हूँ तो चलो मज़े करते हैं। लेकिन चियो अपने दोस्त को जो ड्राइविंग सीट पे बैठा था उसे कहता है कि चलो चलते हैं, हम गिफ्ट खरीदने जा रहे हैं। तो ये सुन के उसका दोस्त बहुत खुश हो गया और कहता है कि तुम मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट लेने जा रहे हो, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मेरा बर्थडे आ रहा है। लेकिन चियो कहता है कि मैं उस अंकल के लिए गिफ्ट लेने जा रहा हूँ, मुझे बार के स्टाफ से पता चल गया कि उसका बर्थडे जल्दी आ रहा है, मैं उसके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज प्लान करने वाला हूँ। और वो सोचने लगता है कि आखिर मुझे उसे गिफ्ट में क्या देना चाहिए। उसका दोस्त उसे कहता है कि तो तुम मुझसे ही क्यों नहीं पूछ लेते कि उसे क्या चाहिए, तुम हर बार यही तो करते हो, जो लड़कियों को चाहिए वो उसे लेने देते हो और फिर आखिर में बिल पे कर देते हो। चियो कहता है कि नहीं, वो लड़कियाँ और ये अंकल एक जैसे नहीं है ना। तो फिर उसका दोस्त कहता है कि तो तुम अपने पापा से ही क्यों नहीं पूछ लेते। तो वो अपने पापा को कॉल करके पूछता है कि आपको अपने बर्थडे प्रेजेंट के लिए क्या चाहिए और वो गिफ्ट के पैसे मांग लेता है। चियो का दोस्त कहता है कि तुम उस अंकल पे इतना फोकस क्यों लगा रहे हो, और वो धीमे से बोलता है कि
तुमने मुझे तो कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया। और फिर वो सीरियसली कहता है कि देखो, अपसेट मत होना, आखिर तुम ये कब तक करने वाले हो? जब तुम्हें वो लड़की मिल जाएगी जिसे तुम बहुत प्यार करोगे तो तुम उसे अपना बेस्ट देना, उसे प्रॉपरली डेट करना। चिऊ कहता है कि क्या मैं यहाँ भी अपना बेस्ट ही तो नहीं दे रहा हूँ? मुझे और कितना प्रॉपरली डेट करना चाहिए? उसका दोस्त कहता है कि अगर तुमने फिर इसमें भी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई तो मैं तुम्हें नहीं जानता ऐसा दिखाऊंगा और तुम्हें बहुत मारूंगा। तो ये सुन के चिऊ को युयांग की बात याद आ गई कि उसने भी यही कहा था और वो गुस्सा करके कहता है कि मैं कैसे जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा? मैं जब भी किसी को डेट करता हूँ तो मैं उसे सब देता हूँ जो उसे चाहिए। मैं उसे कभी कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं करता। वो अपनी मर्जी से ही मेरे पास आते हैं, लेकिन आखिर में वही कहते हैं कि मैं गलत हूँ। आखिर में तो मैं ही हूँ जो हर्ट होता हूँ, समझ गए? तो उसका दोस्त कहता है कि तो फिर तुम किसी को डेट ही क्यों करते हो? तो चिऊ कहता है कि जब हम डेट कर रहे हो तो वो सब मेरा सुनते हैं, रात दिन मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं, जो मैं चाहता हूँ वो सब करते हैं। उसका दोस्त कहता है कि लेकिन वो अंकल तो तुम्हें ज़रा सा भी अटेंशन नहीं देते। चिऊ कहता है कि वो क्योंकि वो अंकल मुझे एक बच्चे की तरह लेते हैं, हर वक्त मुझे सलाह देते रहते हैं। उसने कभी मुझे सीरियसली लिया ही नहीं। जितना वो ऐसा करेंगे उतना उसे ज़्यादा सहन करना पड़ेगा। लेकिन उसके दोस्त को पता था कि चिऊ किस तरह का लड़का है, तो वो उसे कहता है कि अगर तुम सच में किसी को प्यार करने लगोगे तो मैं खुद के लिए कभी गर्लफ्रेंड नहीं ढूंढूंगा। लेकिन वहाँ अंकल पेन के यहाँ उसका पुराना लवर वापस आ गया। वो चाइना में नहीं रहता था और अभी ही वो वापस आया है और वो अंकल पेन को फिर से रिलेशनशिप में आने के लिए कहता है कि तुम तो अभी भी सिंगल लग रहे हो। और वो कहता है कि तुम्हें अभी ही जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वीक मैं जापान जा रहा हूँ, तुम्हारा बर्थडे भी आ रहा है, तो तुम कहाँ जाना चाहते हो? तो अंकल पेन कहते हैं कि तुम्हें मेरा बर्थडे याद है, अब जबकि तुम इनवाइट कर रहे हो तो मैं इस बारे में ज़रूर सोचूंगा। कुछ दिनों बाद चिऊ अंकल पेन के घर जाके उसे गिफ्ट देता है। अंकल पेन देखते हैं तो उसमें एक एक्सपेंसिव वॉच थी, तो वो उसे वापस कर देते हैं। चिऊ सोचता है कि क्या उसे ये अच्छी नहीं लगी। फिर वो अंकल पेन के साथ डिनर करने गया था। वो कहता है कि आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मैंने कुछ और भी प्लान किया है। अंकल पेन कहते हैं कि क्या तुम हर बार लड़कियों को इस तरह की जगह पे लाते हो? तो चिऊ कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैंने देखा कि आपको समंदर ज़्यादा पसंद है तो इसीलिए ही मैंने ये टेबल रिजर्व किया था। यहाँ का नाइट व्यू बहुत खूबसूरत होता है और आज मुझे आपको जवाब देना है। तो अंकल पेन कहते हैं देखो, मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ, तुम्हें लगता है कि मैं इससे सेटिस्फाइड हो सकता हूँ? क्या तुम्हें ये लगता है कि इससे ये साबित हो जाएगा कि तुम अट्रैक्टिव हो? तुम्हारा सोचने का तरीका बचकाना है। बच्चे तो आखिर बच्चे ही हो सकते हैं। तो चिऊ गुस्से से अपना हाथ टेबल पे पछाड़ता है, लेकिन तभी अंकल पेन कहते हैं कि कई सालों पहले मेरा एक लवर था, पता है हमने ब्रेकअप क्यों कर लिया था? क्योंकि हम दोनों बेहतर लाइफ जीना चाहते थे और हम एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे। असलियत में प्यार का मतलब है कि जो तुम्हारे पास नहीं वो दूसरे से ले लो, लेकिन हमारे केस में जो हमारे पास था वो हम खोना नहीं चाहते थे। चिऊ कहता है कि तो दूसरे शब्दों में कहे तो आप सेल्फिश थे। अंकल पेन कहते हैं कि और तुम इतने वक्त से मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम भी तो मुझसे कुछ चाहते हो नहीं? क्या तुम सिर्फ बाहर से ही दिखावा कर रहे हो? पिछली बार तुमने कहा था ना कि इस बार मैं सिर्फ खेल नहीं रहा हूँ, उसका मतलब क्या था? तुम मुझसे क्या पाने की उम्मीद कर रहे हो? तो फिर चिऊ को अंकल पेन की सारी बातें याद आती है कि उसने चिऊ के साथ कितना बुरा बर्ताव किया था, फिर भी वो उनसे बोर क्यों नहीं हो पा रहा है। और वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता, आप हर बार मुझे ऐसा क्यों फील करवाते हो, लेकिन किसी वजह से मैं आपसे बोर नहीं हो पा रहा हूँ। मैं आपका अटेंशन पाना चाहता हूँ। तो ये सुन के अंकल पेन हंसने लगते हैं और आज चिऊ ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया, उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं और वो सोचते हैं कि तो वो ये चाहता था। फिर वो दोनों बाहर वॉक के लिए जाते हैं तो ठंडी की वजह से चिऊ को छींक आती है। तो अंकल पेन पीछे देखते हैं तो आज चिऊ ने इस खास मौके के लिए सूट पहना था। वो सोचते हैं कि चलो उसे थोड़ा टीज करते हैं, तो वो उसे अपना कोट दे देते हैं कि इसे पहन लो। तो चिऊ वो ले लेता है। अंकल पेन देखते हैं कि ओह, उसकी बस इतनी सी परवाह करने से वो इतना खुश हो गया।
और वो कहते हैं कि चलो रन करते हैं, तुम्हें गर्मी फील होने लगेगी। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम जो कहोगे वो कर दूंगा। आज तुमने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया है तो उसका शुक्रिया अदा तुम समझ सकते हो। चिऊ ये सुन के खुश हो गया कि देखो अंकल, आपने ये कहा है तो फिर पीछे मत हट जाना। और वो अंकल पेन से जीत गया। अंकल पेन उसे पूछते हैं कि तो बताओ मुझसे क्या करवाना चाहते हो। तो चिऊ कहता है कि आपने पहले कहा था वो भूले नहीं है ना। लेकिन फिर वो अंकल पेन को किस कर लेता है और कहता है कि मुझे कुछ नहीं सूझा तो मैंने बस यही कर दिया, सॉरी, वो एम्बैरसिंग था। और वो मन में बोलता है कि किस करना एम्बैरसिंग कैसे हो सकता है। तो फिर अंकल पेन उसे किस करने वाले थे, लेकिन वहाँ एक लड़की आती है। वो चिऊ की एक्स गर्लफ्रेंड थी। चिऊ सोचता है कि मुझे अभी ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैं उसे अभी इस अंकल को नहीं दिखाना चाहता हूँ। लेकिन वो लड़की चिऊ के पास आके रोने लगती है। तो चिऊ परेशान हो गया कि मैं तो काफ़ी वक्त से तुम्हें नहीं मिला हूँ, क्या तुम्हें याद नहीं। लेकिन वो रोए ही जा रही थी। तो अंकल पेन उसे कहते हैं कि तुम उसके साथ ही रहो। तो चिऊ को वो अच्छा नहीं लगता कि मेरा सारा प्लान खराब हो गया। और वो कहता है कि अंकल आप यहीं मेरा इंतज़ार करना, मैं उसे वापस ले जाता हूँ, आपको यहीं पे मेरा इंतज़ार करना है। और वो फिर उस लड़की को शांत करने की कोशिश करने लगता है कि क्या हुआ है, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ाऊँ। और अंकल पेन उसे इस तरह से देखते हैं और वो अपने पुराने लवर के साथ चले गए।